बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है, नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है। एक अभी ताजा मामला है, वो फिरोजपुर का है। यहाँ जिहादी जमातियों ने हिंदुओं के घरों को फूंक दिया। तस्वीरें आप देखें। सम्राट मंडल का मर्डर होना, दीपू दास का मर्डर होना, गोविंद विश्वास की पिटाई करना, हिंदू पति पत्नी पर अटैक कर देना, हिंदू महिलाओं से बदसलूकी करना, उन्हें जबरन बुर्का पहनने, हिजाब पहनने के लिए प्रताड़ित करना। रात में हमलावर आए, मेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और फिर आग लगा दी। मैं अंदर था, किसी तरह बाहर निकला। आग बहुत तेजी से फैल गई, पड़ोस के घरों तक पहुंच गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर, सामान, दुकान, गहने, नकदी, कुल 50 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हो गया। हम हिंदू हैं, इसलिए निशाना बनाया गया। कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। हम अब बेघर हो गए हैं, कहाँ जाएंगे? बहुत दर्द है। स्क्रूपेर फाक ना हे फाकदा देही ओगो घरेर मध्य कतनी माने आबी जेबी गुडी गेडी ने की कबे केटा कापुर चुपुर हे एर ऊपर धुप धुप कर आगुन জ্বলে हे आमी पलाश गुगारे आगुन करके आमी 7-8 मिनिट आमी चिৎকার করছি একটা মানুষ বাইরে না সব মরার ঘুম ঘুমাইছে একটা মানুষও বাইরে না हे দেহি আগুন করকে শিখরাইতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাই করব। हिंदुओं पर तो जमाती अटैक कर ही रहे थे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। अवधेश जी, ये जमाती जो हैं वो तो हिंदुओं के साथ बर्बर व्यवहार कर ही रहे थे, आगजनी हो ही रही थी, हिंदुओं की हत्या हो ही रही थी। ये लग रहा था कि चलिए ठीक है, चुनाव होंगे, सरकार आएगी तो ये अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा अत्याचार खत्म होगा। लेकिन जब खुद ही एनसीपी जमातियों की गोद में जाकर बैठ जाए तो क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, देखिए इस समय बांग्लादेश जितने हम लोग सोच रहे थे उससे ज़्यादा अनिश्चितता के भंवर में है। एक अराजक स्थिति है, वहाँ की तस्वीर बिल्कुल अस्पष्ट है। कुछ मायनों में केवल एक चीज़ स्पष्ट है, तो ये है कि वहाँ किसी भी सूरत में जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। आज की स्थिति में केवल एक चीज़ सत्य है। अब इस समय एनसीपी का जो जमात के साथ गठबंधन हुआ है, उसके विरोध में जो उस समय छात्र मूवमेंट के एक और बड़े हीरो थे महफूज आलम, उसने इस्तीफा दिया है। आपने खुद समाचार में सुना है कि 30 लोगों ने किया है, लेकिन अब 30 से ज़्यादा भी संख्या है, क्योंकि वहाँ एक वर्ग है छोटा सा जिनका एक कांटेक्ट है एनजीओ वगैरह चलाने से, दुनिया के स्तर पर भी, कुछ मीडिया के स्तर पर भी। और जो जमात का कैरेक्टर रहा है, अब बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना के विद्रोह के बाद एक समूह सोचने लगा है इस बात पर कि भाई जमात ने तो पाकिस्तानियों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि जो 10 से 30 लाख लोग मारे गए उसमें मुसलमान भी शामिल थे, उनकी हत्याओं में कराने में इनकी भूमिका थी। और भाषण में भी कहा गया है, जो लोग छोड़ के गए हैं उनमें उन्होंने कहा है कि भाई जमात ने तो उस समय हत्याएं करवाई थी मिलकर के, और इसका कैरेक्टर ऐसा ही रहा है, तो उसके साथ हमको कैसे जाना चाहिए, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन यह वर्ग इतना बड़ा नहीं है कि इस समय बांग्लादेश की घटना को प्रभावित करे। जो दूसरी स्थिति हो रही है, बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन ने कल ही एक रिपोर्ट जारी किया है। उसने यह बताया है कि पिछले कुछ दिनों में 32 ईश निंदा की घटनाएं हुई, 32, जिनमें से एक भी घटना ईश निंदा की नहीं थी, वह कहा है। और बांग्लादेश में ईश निंदा के लिए केवल 2 वर्ष की सजा है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है वहां। और इसके बावजूद लोगों को वहां मारा जा रहा है। और उसने सरकार को कहा है कि अगर यह स्थिति रहेगी तो पूरी दुनिया में बांग्लादेश को बदनामी होगी।